नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एम क्लास यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली भाई आज आपका फिजिक्स का प्री टेस्ट एग्जाम हो चुका है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को आपके प्री टेस्ट एग्जाम का कंप्लीट आपको भाई सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और साथ के साथ आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आपका यही एग्जाम पेपर था या फिर कोई दूसरा पेपर था, उसका आपको आंसर की चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप अपना जो है पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर पीडीएफ बनाकर। बच्चों फोटो नहीं भेजने हैं, पीडीएफ बनाकर भेजिएगा, जिससे हमें भी क्या है आसानी हो, हम आपको उसका भी आंसर की अपलोड कर देंगे। यदि चैनल पहली बार आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भाई ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाकर ऐप को भाई इंस्टॉल कर लीजिए। आप सभी के लिए महा धमाका होने वाला है 12th साइंस के बच्चों के लिए, तो फटाफट जाइए एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का सॉल्यूशन। देखिएगा, प्री टेस्ट एग्जाम 2025 70 नंबर का भाई आपका एग्जाम था। क्लास 12 सब्जेक्ट आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान था। टाइम जो आपको मिला है एग्जाम करने के लिए 3 आवर 3 घंटे का आपको भाई समय मिला था। पार्ट 1 या पार्ट ए कह दीजिए, जिसके अंदर आपसे पूछे गए हैं एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। 25 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और हर एक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। तो देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन ऐसा डाल दिया है उसने कि आप सबको क्या है भाई परेशानी काफी हुई होगी इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन काफी बेहद ही आसान क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, 2 बिंदु आवेश है +3 माइक्रोकूलम, एक आपका है +3 माइक्रोकूलम और दूसरा है आपका मान के चलिए कुछ दूरी है यहाँ पर r दूरी, ये आपका 4 माइक्रोकूलम, ये भी प्लस का है। एक दूसरे को 10 न्यूटन के बल से क्या है प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका है 10 न्यूटन फोर्स। यदि प्रत्येक आवेश पर -6 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला नया बल आपको भाई बताना है। हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को अलग से एक्स्ट्रा चार्ज देंगे -6 माइक्रोकूलम, यहाँ भी -6 माइक्रोकूलम। तो देखिएगा, जब -6 माइक्रोकूलम आवेश हम इसको देते हैं तो यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा -3 माइक्रोकूलम और ये आपका हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम। तो इन आवेशों के बीच जो लगने वाला जो बल है उसका भाई आपको क्या है मान बताना है, आपको भाई एफ का मान निकाल कर बताना है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए, कूलाम के नियम से आप यहाँ पर बल का फॉर्मूला लगाते हो F बराबर K(Q1 Q2) बटा में r²। तो आपको यहाँ जरूरत होगी किसकी, r की, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी की। अब उसको आप कैसे निकालोगे, उसको आप निकालोगे इसका यूज करके। तो देखिए, यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको 10 तो फोर्स दिया हुआ है, के का मान 9 × 10⁻9 गुणा, यहाँ पर Q1 का मान 3 माइक्रोकूलम है, 10⁻6 से गुणा कर देंगे। Q2 का मान 4 × 10⁻6 अपॉन में r का स्क्वायर। आगे देखिएगा, r² को मैं यहाँ लाता हूँ और 10 का मैं डिवाइड करूँगा। तो देखिएगा, देखिए यहाँ से 9 गुणा में 3 गुणा में 4 -6 ऐड होंगे तो -12 प्लस के 9 में से जाएंगे तो यहाँ 10⁻³ और बटा में क्या है हमारा 10। ये 10 हमारा टॉप पर जाएगा, 9 गुणा 3 गुणा 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। राइट, ये हमारा होने वाला है। इसको आप आगे सोल्व मत कीजिएगा, हो सकता है कुछ कैंसिल आउट हो जाए। अब इसके अंदर रखिए, आपको बल के का मान है 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मान कितना है 3 -3 माइक्रोकूलम, लेकिन हम प्लस का ही लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर परिमाण लेते हैं आवेश का। 3 × 10⁻6, यहाँ 2 × 10⁻6 अपॉन r² का मान रख दीजिएगा 9 × 3 × 4 × 10⁻4। देखिएगा, आपका 9 से 9 आपका कैंसिल आउट, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट, 2 से आपका ये 4 जो है 2 बार कट जाएगा। आगे देखिएगा, 10⁻9 गुने -6 कितना हो जाएगा 10⁻12 और यहाँ से 2 × 10⁻4 हो जाएगा। आगे देखिएगा, F बराबर में देखिए
प्लस की 9 है, यहाँ पर पावर जो है वो माइनस की 12 है, माइनस की 3 बचेगी। ठीक है, इसको आप ऊपर लेकर जाते हो तो ये आपकी किसकी हो जाएगी भाई, प्लस की हो जाएगी बटा में 2। और यहाँ से आपका क्या बचने वाला है, 10 बटा में 2, यानी कि 5 न्यूटन आपका क्या है भाई, बल लगेगा। तो 5 न्यूटन देखिएगा आपका जो ऑप्शन नंबर सी यदि आप कर आए हो तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर है, 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल की क्या है भाई, इक्वल होता है। तो ऑप्शन देखिए, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है किसी चालक के लिए धारा घनत्व जे वेक्टर, चालकता सिग्मा एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच आपको भाई संबंध बताना है, रिलेशन बताना है। तो देखिए हमने अच्छे से पढ़ा है ओम नियम का सूक्ष्म रूप, तो वह हमने पढ़ा था कि जो हमारा जे वेक्टर होता है वो सिग्मा ई वेक्टर के इक्वल होता है। इसको हमने अच्छे से भाई प्रूफ भी आपको करवाया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो भाई चैप्टर वाइज अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर हर एक डेरिवेशन को अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भाई काफी तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिरोध R वाले एक समरूप तार को n बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, संयोजन का समतुल्य आपको भाई प्रतिरोध बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए शुरुआत में एक हमारा तार है, इस तार की जो लंबाई है वो है हमारी L, इसका जो प्रतिरोध है वो है R, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो हमारा है A। ठीक है, अब देखिएगा तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर में रो L बटा में A। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब आपने क्या किया, इस तार को n बराबर टुकड़ों में काटा। n बराबर टुकड़ों में क्या है, आपने इस तार को काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से, ये सब क्या है, n मान के तार है। राइट, अब देखिएगा मान के चले मैं एक टुकड़े की बात कर रहा हूँ, ये टुकड़ा है इस तार का, इसका वैल्यू क्या है भाई, n है, n बराबर टुकड़ों में इसको हमने काटा है। अब देखिएगा ध्यान से, इस जो तार है इसकी जो लंबाई की बात की जाए, टोटल लंबाई थी L, हमने n बराबर भागों में काटा, तो एक इतने से वायर की मैं लंबाई देखने वाला हूं तो मैं क्या करूंगा भाई, इसमें n का भाग लगा दूंगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए भाई इसकी लंबाई है 20 मीटर। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस वायर को हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया, तो आप 20 में किसका भाग लगाओगे, 10 का। तो आप कहोगे गुरुदेव आपने 2-2 मीटर के तार काटे है। तो उसी प्रकार L लंबाई का ये तार है, आपने n बराबर टुकड़े इसके किए हैं, तो आप लंबाई में किसका भाग लगा दोगे, n का भाग लगा दोगे। तो ये तो आपके निकल कर आएगी इसकी लंबाई। अब बात करें अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की, भाई जितनी मोटाई का तार है अब भी उतना ही मोटाई का तार है, मतलब ये तो आपका चेंज नहीं हुआ है, ये तो आपका ए रहने वाला है। और बात करें रो की, रो है हमारे प्रतिरोधकता, जब हमारा पदार्थ चेंज नहीं हुआ तो हमारी प्रतिरोधकता भी चेंज नहीं होगी, तो ये भी हमारी क्या रहने वाली है, वे रो रहने वाली है। तो जो नया प्रतिरोध उसको हम क्या मान लेते हैं, आर डैश। तो रो लंबाई यहाँ L बटा में n गुणा में, और क्षेत्रफल हमारा क्या है A। तो रो L बटा जो A है ये तो हमारा क्या बन जाएगा भाई, R बन जाएगा। तो R डैश बराबर हो जाएगा R बटा n। ये हमारा क्या आएगा, एक तार का क्या है, प्रतिरोध आएगा, जो हमने बराबर भागों में बांटा है। अब हमने क्या किया, इन तारों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब समांतर क्रम का हमें समतुल्य प्रतिरोध बताना है। अब देखिए समांतर क्रम का हम फॉर्मूला जानते हैं, 1/r बराबर, R पे कह दीजिए पैरेलल ऑर्डर रेजिस्टेंस, R1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, तो सारे प्रतिरोध क्या रहने वाले हैं, R बटा n। तो यहाँ पर R बटा n प्लस 1/r बटा में n प्लस 1 बटा में r बटा में n। तो यहाँ से आपका n क्या है, टॉप पे जाएगा, n बटा में r प्लस n बटा में r प्लस n बटा में r
ऐसे आपका भी सीरीज आगे तक जाएगा। ये 1/RP के बराबर है, राइट। अब देखिए यहाँ से RP, अब देखिए पूरे से क्या है ना 1/RP चल रहा है प्यारे बच्चों। ऊपर से आपका जो n है और r आपका क्या है भाई कॉमन आ जाएगा। यहाँ आपका 1 + 1 + 1 डेडेस, ये आपका कहाँ तक जाने वाला है, n तक जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा 1 जो आपका RP है n/r है, गुणा में एक एक कितनी बार जुड़ रहा है प्यारे बच्चों, n बार जुड़ रहा है। तो यहाँ किससे गुणा करेंगे, n से। तो 1/RP बराबर n गुणा n² बटा में r। आपको RP का मान चाहिए ना, तो r ऊपर जाएगा, बटे में क्या आएगा n²। तो ये आपका समतुल्य प्रतिरोध निकल कर आएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि अन्योन प्रेरकत्व का आपको भाई बीमीय सूत्र बताना है। अब देखिएगा ध्यान से, अन्योन प्रेरकत्व जो फॉर्मूला है वो होता है φ2 बराबर में mi1। तो यहाँ से हम m का यदि फॉर्मूला बनाना चाहे तो m बराबर बन जाएगा φ2 बटे में i1। तो देखिए हमें किसकी बीमा निकालनी पड़ेगी, फ्लक्स की और धारा की। तो हमारे पास किसकी बीमा आ जाएगी भाई, अन्योन प्रेरकत्व की बीमा आ जाएगी। देखिएगा फ्लक्स की बीमा कैसे निकालेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला है φ बराबर BA cos थीटा, ये मात्रहीन राशि है। तो B का यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा B के लिए हम कैसे, B की बीमा कैसे निकालें, पहले ये बात समझते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्मूला होता है F बराबर में ILB sin थीटा। तो यहाँ से B की निकलेगी तो F बटा में क्या है भाई I गुणा में L हो जाएगा, ये हमारी मात्रहीन राशि है। तो बल की जो बीमा है वो होती है M1 L1 T-2, धारा की A1 और लंबाई की L1, L1 से आपका L1 कैंसिल, तो यहाँ पर M1 T-2 और A-1 होने वाला है, ठीक है। और बात की जाए क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की यहाँ पर होती है L², इतना हो जाएगा। और बटे में यहाँ पर किसकी बीमा का भाग देना है, धारा की बीमा A1। तो यहाँ से M1 L2 T-2 और यहाँ से A-2 हो जाएगा, क्योंकि कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। M1 L2 T-2 A-2। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि केवल प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कालांतर कितना होता है। याद रखिएगा L परिपथ, C परिपथ और एक होता है हमारा R परिपथ। R परिपथ के अंदर धारा और वोल्टता के बीच जो कालांतर होता है वो 0 डिग्री होता है, और L और C परिपथ के अंदर जो कालांतर होता है धारा वोल्टता के बीच में वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर L परिपथ की बात की गई है तो 90 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में L का मान दिया हुआ है 8 हेनरी, C का मान 0.5 माइक्रोफैरड और R का मान 100 ओम है। परिपथ की अनुनादी आवृत्ति आपको निकालनी है। तो FR बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 पाई, अंडर रूट के अंदर क्या है, LC होता है, LC होता है। देखिए जो LC होता है, आपको एक बात ध्यान रखनी है हमेशा के लिए, LC को आपने यहाँ गुणा मत कर देना, ये गलत हो जाए। कुछ बच्चे क्या है यहाँ पर ये गलती कर देते हैं, लेकिन देखिए फॉर्मूला असली क्या है, ये आपका रॉन्ग फॉर्मूला है बच्चों। 1/2 पाई अंडर रूट में यहाँ लिखना है आपको LC। अब यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, देखिएगा FR 1/2 पाई अंडर रूट, L का मान कितना है 8 हेनरी, मतलब 8 गुने C का मान है 0.5 माइक्रोफैरड है। माइक्रोफैरड को चेंज करोगे तो 10 की घात -6 से हमको क्या है गुणा करना पड़ेगा। आगे देखिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको भाई सोल्व कर रहा हूँ, ऊपर देख लीजिएगा अच्छे से। FR बराबर 1/2 पाई गुणे, देखिए जब 8 को आप 0.5 से गुणा करते हो तो आपको 4.0 मिलेगा, उसको हम 4 मान लेंगे। 10 की घात जो माइनस का 6 है इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात -3 का स्क्वायर। और ये आवर्त किस में चल रही है, हर्ट्ज में चल रही है। आगे देखिएगा 1/2 पाई, यहाँ से आपका 2 बाहर आएगा और यहाँ से आपकी पावर -3 आएगी। ये पावर की ऊपर जाएगी तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 4 पाई। जब आप 4 को 4 से आप 1 सेकेंड रुकिएगा प्यारे बच्चों, शायद कुछ मिस्टेक हुई है, देखिएगा
2 पाई है आपका, 8 पंजे आपका 40, यहाँ से 4, ठीक है। 4 से आप 1000 को कैंसिल आउट करते हो तो ये आपको मिलेगा 250, और बट्टे में क्या है आपका भाई पाई हो जाएगा, हर्ट्ज। तो 250 बट्टा में पाई हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाणों के बीच संबंध क्या है, संबंध आपको बताना है। तो इनके बीच जो संबंध होता है वो हमारा फॉर्मूला होता है सी बराबर होता है ई नोट बटा में क्या होता है, बी नोट होता है। तो यहाँ पर कोई ना बटे वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ई नोट बराबर आपको मिलेगा सी बी नोट। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जो आपका ऑप्शन नंबर है बी। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, यदि गामा किरण, एक्स विकिरण एवं माइक्रो तरंग का निर्वात में चाल क्रम से Vg, Vx एवं क्या है Vm हो तो देखिए 3 तरंग है और निर्वात में चाल की बात कर रहा है। तो निर्वात में चाल क्या रहने वाली है भाई, सेम ही रहती है, इक्वली रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो प्रकाश तंतु जो है वो टोटल क्या है, टोटल रिफ्लेक्शन पे क्या है भाई कार्य करता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर क्या है ये सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, आवर्ती न्यू वाले फोटोन का संवेग क्या है, संवेग आपसे पूछा जा रहा है। देखिए संवेग का फॉर्मूला है P बराबर H अपॉन में लेमड़ा। आवर्ती की बात की जाए तो आवर्ती का फॉर्मूला है C अपॉन लेमड़ा। यहाँ से लेमड़ा बनाएंगे तो C अपॉन क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। तो P बराबर में H अपॉन में है C अपॉन में क्या हो जाएगा, न्यू, और यहाँ से न्यू आपको ऊपर जाएगा तो H न्यू बटे C क्या है आपका भाई संवेग आ जाएगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, किसी प्रयोग में प्रकाश विद्युत निरोधी विभव 1.5 वोल्ट है। निरोधी विभव मतलब आपको वी नोट का मान दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट है। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा आपको बतानी है। तो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर ई वी नोट। ई है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुने 1.5। तो यहाँ से आप पॉइंट यहाँ से हटाते हो, पॉइंट यहाँ से हटाते हो, यहाँ से बटे में 10 आएगा, यहाँ पर बटे में 10, 10 से 10 100 ऊपर जाएगा, माइनस का 21 बना देगा, माइनस का 21। ये आपका भाई किस में निकल कर आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन हमको लाना है जूल में। तो हम किसका भाग लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग लगा देंगे। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 1 मिनट रुकिएगा। ये जो आंसर आएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, लेकिन आपसे किस में निकलवा रहा है, जूल में। बिल्कुल इजी सवाल बना दिया इन लोगों ने। तो देखिएगा यहाँ पर ई वी नोट किसका भाग लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश का, मतलब ई का भाग लगाएंगे, ई से आपका ई कट जाएगा। यहाँ पर आपका 1.5 वोल्ट आपका आंसर आने वाला है। बट ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया इन लोगों ने। लेकिन ध्यान रहे, क्या रहे भाई, ध्यान रहे। 1 सेकंड बच्चों, कुछ ना कुछ मिस्टेक हमसे हुआ है, रुकिएगा 1 सेकंड। इस सॉल्यूशन को आप 1 मिनट के लिए भूल जाइएगा। फिर से ना एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं अच्छे से। किसी प्रयोग में प्रकाश विद्युत निरोधी विभव क्या है, 1.5 वोल्ट है। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की महत्तम आपसे गतिज ऊर्जा पूछी जा रही है। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला तो होता है ई वी नोट। ये प्यार बच्चों ना जूल में होती है, थोड़ा सा ना फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो गया, ये जूल में ही होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होती है, ठीक है, जूल में होती है। तो ई का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वी नोट का मान है 1.5। जब आप 1.6 को गुणा करते हो 1.5 से तो ये आपको मिलेगा 2.40 गुने 10⁻⁻19 जूल। तो ऐसा आप ऑप्शन मैच करिए, आपका जो ऑप्शन नंबर है सी वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा, ठीक है। चलिएगा, निम्न में से कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश एक क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये आपकी भाई प्रकाश का क्या है, ध्रुवण घटना दर्शाती है। अगला है, प्रकाशिक तंतु की बैंड चौड़ाई कितनी होती है। तो भाई इसकी बैंड चौड़ाई होती है 100 जी हर्ट्ज। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।
अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में पड़ती है। दृश्य भाग का मतलब बामर, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। अगला है आपको 88 Ra226 के नाभिक में होता है, नाभिक दिया हुआ है, इसमें आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए जो यहाँ पर 88 लिखा हुआ है ये तो क्या है, आपके प्रोटॉन है, ये आपकी क्या है, द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। तो प्रोटॉन तो है 88, ये तो कंफर्म हो चुका है। तो देखिए प्रोटॉन को देखिए पहले, तो आप सबसे पहले प्रोटॉन, प्रोटॉन एक ही ऑप्शन है, सोचने का है ही नहीं ज़्यादा, बी ऑप्शन हो जाता। चलो हम फिर भी न्यूट्रॉन निकाल देते हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं भाई, हम द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देते हैं, या फिर परमाणु संख्या कह दीजिए। तो 226 में से माइनस होगा 88, तो देखिएगा 226 में से माइनस करना है 88, 8 यहाँ पर आएगा आपका 1, ठीक है, हासिल दी 3 1 138। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाना है, ठीक है। वो तो पहले ही पता चल गया ना प्रोटॉन से, ठीक है। अगला, एक एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। देखो दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एन और पी। एन का मतलब याद रखिएगा नेगेटिव, और पी का मतलब याद रखिएगा पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो देखिएगा एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे भाई, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन से, और प्लस का मतलब है यहाँ पर होल से। तो एन पूछा है तो एन के अंदर होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन। यदि यहाँ पर पी प्रकार अर्धचालक की बात करता तो यहाँ पर हो जाते होल्स, ठीक है। चलिएगा, जब सिलिकॉन में इंडियम आयन को अशुद्धि के रूप में डोपित किया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। देखिएगा ध्यान से, सिलिकॉन आपका भाई 14 वर्ग का तत्व है, ठीक है। हम सिलिकॉन से क्या बनाएंगे भाई, अर्धचालक, अशुद्धि मिलाकर। हमारे पास दो प्रकार के वर्ग होते हैं, 13वां वर्ग और एक होता है हमारे पास 15वां वर्ग। 13वें वर्ग के अंदर होते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। और 15 वर्ग में नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो और मैथ, ये ट्रिक होती है याद रखने की 13 वर्ग और 15 वर्ग के तत्वों को। देखिए जो 13 वर्ग के जो तत्व होते हैं ये हमारे होते हैं त्रिसंयोजी, और जो 15 वर्ग के तत्व होते हैं ये हमारे होते हैं पंच संयोजी। जब हम सिलिकॉन के अंदर 13 वर्ग के अशुद्धि मिला देते हैं तो ये हमारे बन जाते हैं पी प्रकार के अर्धचालक, और जब हम सिलिकॉन में मिला देते हैं 15 वर्ग के तत्व की अशुद्धि तो ये बन जाते हैं एन प्रकार के अर्धचालक, राइट। अब देखिए इंडियम मिलाया है मतलब 13 वर्ग के अशुद्धि मिलवाई है, तो ये किस प्रकार अर्धचालक का निर्माण करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे आपको भाई हर एक कंसेप्ट को याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। अब जो दूरी है, जो नई दूरी है उसको हम मान लेते हैं D1, ठीक है, D डैश मान लीजिए, उसको आधा कर दिया मतलब D/2 कर दिया। तो नई धारिता की बात करेंगे तो यहाँ पर C डैश कह देंगे, A एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर D डैश। तो D डैश का मान कितना है भाई, D/2 यहाँ पर रखेंगे, ये टॉप पर जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ये हमारा क्या बना देगा, C बना देगा, तो 2C। तो जो नई धारिता है पहले की धारिता की तुलना में क्या है भाई, 2 गुना हो जाएगी, दुगनी बढ़ जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिएगा अगला है, किरचॉफ का पास नियम किस राशि के संरक्षण की सीधी परिणति है। देख किरचॉफ ने 2 नियम दिए, पहला नियम और दूसरा नियम। पहले नियम को हम क्या कहते हैं, संधि बिंदु का नियम भी कहते हैं, इसको हम पास नियम भी, इसको हम वोल्टा का नियम भी कहते हैं, इसको हम धारा का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा नियम है ये हमारा आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण पर, और जो पहला है ये होता है आवेश संरक्षण पर। याद रखिएगा, दूसरे की बात की, पास नियम मतलब दूसरे की बात कर रहा है ऊर्जा, तो ऊर्जा है डी ऑप्शन के अंदर।
चलिए आगे बात करते हैं। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में L लंबाई के धारावाही चालक पर चुंबकीय बल F वेक्टर को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? तो ये बल होता है F बराबर में ILB साइन थीटा। तो यदि हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखें तो F वेक्टर बराबर में I और यहाँ पर L क्रॉस में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ठीक है, वो साइन जी क्या आता है, क्रॉस। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा बल के लिए। आगे हैं, श्रेणी LCR परिपथ में सप्लाई वोल्टेज एवं धारा के मध्य कला कोण होगा। कला कोण आपसे पूछा जा रहा था। tan जो फाई होता है वो हमें था XL माइनस XC बटे में क्या होता है, R होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, द्वितीयक तरंगाग्र की अवधारणा दी थी किसने, हाइगन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, सामान्य दृष्टि के लिए खगोलीय दूरबीन की लंबाई होगी। तो इसकी जो लंबाई होती है भाई वो F0 प्लस में क्या होती है, FE होती है। लंबाई आपसे पूछी जा रही है, दोनों को हम जोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या है भाई, घटता है। क्योंकि आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो सहज संयोजक बंधे वो क्या है, टूट जाते हैं, जिससे क्या है, धारा तेजी से बहती है। और धारा तेजी से बहने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस हमारा डाउन हो गया, कम हो गया। तो ये थे हमारे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो पार्ट बी, आंसर एनी 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चनों के आपको यहाँ पर जवाब देने हैं। देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में कौन अधिक प्रबल बल है? तो ये आपका होता है भाई स्थिर वैद्युतिकी बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल से भी क्या है भाई 10 की पावर 39 गुना पावरफुल ज्यादा होता है। गतिमान आवेश द्वारा कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो एक तो विद्युत क्षेत्र, एक आपका कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र। अर्धचालक के लिए तापमान के साथ प्रतिरोधकता की भिन्नता को ग्राफ में दिखाइए। एक ग्राफ आपने अच्छे से भाई टेम्परेचर का यहाँ पर बनाया होगा, बिल्कुल इजी सा सवाल है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आइंस्टीन के समीकरण को लिखिए। तो आइंस्टीन का समीकरण क्या था भाई, जो ऊर्जा है कुछ तो कार्यफलन में और कुछ इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में इस्तेमाल होती है। तो ई बराबर होता है एच न्यू, फाई नोट बराबर एच न्यू नोट, ठीक है, प्लस में हाफ mv², ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, किसी अल्पांश सतह से चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई कोई अल्पांश सतह है तो उस अल्पांश सतह से कितनी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही है, वो चुंबकीय फ्लक्स है। ये आपकी क्या है, एक सदिश राशि, ये सदिश राशि नहीं है बच्चों, अदिश राशि होती है। संख्या है ना, तो संख्या क्या है, एक अदिश राशि। ठीक है, स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण को परिभाषित करना, डेफिनेशन से पूछा है। ओजोन परत द्वारा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश से अवशोषित होता है? पराबैंगनी भाग हो जाएगा। व्यतिकरण क्या है, जब 2 या 2 से अधिक एक ही आयाम की तरंगें क्या है, अध्यारोपित होती है, तो व्यतिकरण होता है। ताप वृद्धि का अर्धचालक का क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल इजी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। लो क्वेश्चन भी आप देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया है। देखिएगा, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए बच्चों, इसका आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर दीजिएगा। वहां पर हम आपको इसका पीडीएफ क्या है भाई उपलब्ध करा देंगे। तो कुछ नहीं है, एग्जामिनर जो था जिसने बनाया है ये पेपर, क्लास के जो टीचर है उसने ही ये पेपर बनाया, कि बाहर से नहीं आया। उसने क्या किया है, जो अब तक ना बोर्ड में पूछे गए प्रश्न मॉडल पेपर में, ठीक है, हाफ ईयरली में, प्रीवियस ईयर में, उन्हीं क्वेश्चनों को उठाकर उन लोगों ने डाला है। कोई नया ऐसा कुछ अलग नहीं किया है। कहने का मतलब ये अलग उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है। शायद ये ना शर्मा या फिर वर्मा गैस पेपर में से क्वेश्चन सारे उठाकर इन लोगों ने वैसे के वैसे ही रख दिए हैं। कोई अलग से अपने मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया है। तो आप कहोगे सर इस कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में? तो भाई मैं कह सकता हूं इसके अंदर से सिर्फ 5% ही चांस है आने के, ज्यादा नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन करवाना था, मैंने करवा दिया। आई होप कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो भाई क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब होने वाला है धमाका। अब हम आप सभी 12th साइंस के बच्चों के लिए एक खास चीज लॉन्च करने वाले हैं ऐप पर। ऐप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको अपडेट इसका भाई मिल जाएगा। तो मिलता है और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।